बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, हमारे पास यूनिट नंबर 6 है 9th आर्ट्स का। तो यूनिट नंबर 6 में हमने बताना है एक्सपोनेंट एंड लोगारिथम है। लोगारिथम हम बाद में पढ़ेंगे। पहली दो एक्सरसाइज है वो हमारे पास एक्सपोनेंट की हैं। तो एक्सपोनेंट के बारे में हमने यानी हमने 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सपोनेंट किसे कहते हैं। वो किसी रकम के ऊपर पावर को कहते हैं। किसी एक रकम के ऊपर पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं। तो हमने एक्सपोनेंट क्या थी, ऐसी की फॉर्म को हम एक्सपोनेंट कहते थे, इसे हम एक्सपोनेंट कहते थे। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट होते थे। क्वेश्चन नंबर 1 है 6.1 का। तो हमें कहता है कि आप इसे रेडिकल एंड रेडिसेंट में चेंज करें। अब रेडिकल क्या है एंड रेडिसेंट क्या है बेटा? हम जब अंडर रूट लिखते थे तो सिर्फ अंडर रूट की कीमत 1/2 होती थी। अगर अंडर रूट 3 हो तो उसकी कीमत 1/3 होती थी। अगर अंडर रूट 4 होती तो उसकी वैल्यू 1/4 होती। यानी यहाँ कुछ ना हो तो 1/2, और अगर यहाँ n भी आ जाए तो ये 1/n होती है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखना, अगर जितनी पावर होगी इधर उतनी पावर उधर आनी। अगर इधर कुछ ना हो तो वो 1/2 होती है। तो ये हमारे पास अंडर रूट होते हैं जो कि हमारे पास रेडिकल होते हैं। अब हमने इधर पहले सबसे पहले तो इसे हम उस फॉर्म में चेंज करेंगे। जब उस फॉर्म में चेंज करेंगे, ये अंडर रूट की प्राइस 1/2 है तो वो ऐसे आ जाएगी। आपने इधर बताना है रेडिकल यानी जजर और रेडिसेंट। अब हमने बताना है इधर रेडिसेंट क्या है। जो इसके अंदर वाली रकम होगी वो हमारे पास रेडिसेंट होगी, और जो 1/2 है ना इसकी अंडर रूट की कीमत, तो आपने 1/2 नहीं लिखनी। जो इसकी इधर 2 थी ना, आपने वो इधर लिखनी। इसी तरह हमारे पास ये भी कुछ वैल्यू नहीं रखता और ये भी कुछ वैल्यू नहीं रखता। अगर फॉर एग्जांपल ये होता है इधर तो तब ये वैल्यू रखता। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये अब कोई वैल्यू नहीं रखता। आप ऐसा करो 4 + 3a 1/2 में इसे कन्वर्ट कर दो। अब आप इसमें लिख दो रेडिकल और रेडिसेंट इसमें लिख दो। इसमें रेडिकल है हमारे पास 2 और रेडिसेंट है हमारे पास a। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन भी है, इसको मैं सोल्व इधर करता हूं। तो हमने इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। इस फॉर्म में चेंज करने के बाद हमने इसमें बताना है कि रेडिकल क्या है और रेडिसेंट क्या है। इसमें रेडिकल हमारे पास है 2 और रेडिसेंट हमारे पास 13 है। हमें ऊपर 9 के साथ कोई काम नहीं है, हमें जो अंडर रूट के अंदर प्राइस है उसके साथ हमारा काम है। ठीक है, अब हमने इसको पावर फॉर्म में चेंज करना है। पावर फॉर्म जो एक्सपोनेंट फॉर्म है उसमें चेंज करना है। उसमें चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, इसे ऐसे ही लिखना है और इसकी पावर लिख देनी 1/2, क्योंकि ये हमारे पास रेडिकल की शक्ल में। हमने इसे पावर फॉर्म में एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना है। तो आपने क्या करना है 3 को बाय मल्टीप्लाई कर देना 1 के साथ। तो ये हमारे पास पावर फॉर्म में चेंज हो गया। इससे आगे पावर फॉर्म में ये नहीं चेंज होता। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी ऐसे ही लिखना है। आपने ऊपर तो उस पर अंडर रूट है नहीं, तो नीचे आप इसे ऐसे लिख दो। अब k को बाहर मल्टीप्लाई कर दो, k 1 का k होगा। आपने ऊपर वाली रकम को वैसे उतारना है, ये k और d आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हो गया 6.1 का। आपको एक्सपोनेंट का पता होना चाहिए जो हमने 7 क्लास 6 क्लास 8 क्लास पढ़कर आ चुके हैं पीछे। तो वही काम हमारा इधर यूज होना है, लेकिन लोगारिथम जो है वो न्यू काम होगा। तो इंशाल्लाह हम आगे अब क्वेश्चन नंबर 3 अपलोड करेंगे। तो खुदा हाफिज।